हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग गिलफोर्ड का थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, इसको कहते हैं एसओआई, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पेयरमैन या थर्स्टन महोदय ने जो बुद्धि को समझने संबंधी पहल की थी, उसी का अनुसरण करते हुए गिलफोर्ड महोदय और उनके सहयोगियों ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये किया था इन्होंने 1966 में दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में। इनका जो सिद्धांत है वो विभिन्न परीक्षणों के कार्य के विश्लेषण पर आधारित है। गिलफोर्ड के अनुसार प्रत्येक मानसिक योग्यता अथवा बौद्धिक क्रिया प्रमुख रूप से 3 तत्वों अथवा 3 मूलभूत आयामों के रूप में वर्णित की जा सकती है। ये 3 मूलभूत आयाम हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। पहला है संक्रिया या ऑपरेशंस, दूसरा है विषय वस्तु या कंटेंट, तीसरा है उत्पादन। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था उसको 3D मॉडल कहते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इसको 3D मॉडल कहते हैं या गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक क्यूब के तरीके की, क्यूब के आकार का इसका शेप है। और कुल मिला के यहाँ पे 150 फैक्टर्स होते हैं दैट विल अफेक्ट एनीवंस इंटेलेक्ट, एनीवंस इंटेलिजेंस। 3 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कंटेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सीमेंटिक, बिहेवियरल। इसी तरीके से प्रोडक्ट में यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस, इम्प्लीकेशंस। और इसी तरीके से जो तीसरा इसका भाग है उसके अंतर्गत बुद्धि के कौन कौन से भाग आएंगे? इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी एंड कॉग्निशन। तो यहाँ पे इन्होंने मेनली 3 पार्ट्स में पूरे जो मेंटल हमारी एबिलिटी होती है या हम कोई काम करते हैं उसको मेनली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जो पहला संक्रिया है वो करता है द एक्ट ऑफ थिंकिंग, चिंतन की क्रिया को परफॉर्म करता है। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है विषय वस्तु या कंटेंट, वह पर जिस पर हम सोचते हैं, जैसे शब्द या संकेत, द टर्म्स इन विच वी थिंक सच एज वर्ड्स और सिम्बल्स। तीसरा है आपका उत्पादन। उत्पादन मतलब विचारों का आना, द आइडियाज़ वी कम विद। फिर अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पहला पार्ट है संक्रिया। संक्रिया में क्या क्या हमारी मेंटल एबिलिटीज़ आएंगी या मेंटल प्रोसेस आती हैं। इसमें मूल्यांकन होता है। ऑपरेशंस में पहला है मूल्यांकन, दूसरा कन्वर्जेंट थिंकिंग, देन केंद्राभिमुख चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। उसके बाद स्मृति, मेमोरी, संज्ञान, कॉग्निशन। तो ये सारे पार्ट इसमें संक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं कि कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और इवैल्यूएशन, इन सब से होते हुए हम किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं। मतलब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, हमारी मेंटल प्रोसेस किस तरीके से उसको परफॉर्म करती है। उसके बाद दूसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु में फिगर्स, आकृति, प्रतीकात्मक, सिंबल्स, शाब्दिक, सीमेंटिक और व्यवहारिक, बिहेवियरल, ये 4 स्टेप्स आते हैं। ये 4 मेंटल प्रोसेसेस इसमें होती हैं, परफॉर्म होती हैं। फिर आखिरी बार है आपका उत्पादन। उत्पादन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? यूनिट्स या इकाइयाँ, समन्वय या रिलेशन, प्रणाली या सिस्टम, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन और अनुप्रयोग या इम्प्लीकेशन। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि ये सारे मॉडल्स इसमें जो इनका जो एसओआई मॉडल था ये पूरा 3D मॉडल था। ये एक क्यूब के फॉर्म में आप देख पा रहे हैं 3D मॉडल था। और टोटल इन्होंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशंस के पार्ट में डिवाइड किया और इसके भी सब डिवीज़न किए। तो ये सब डिवीज़न क्या दिखाते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस को, कि हमारे दिमाग में जैसे हम विजुअल हैं तो वो हमें कंटेंट में आ जाएगा। हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमारा उस टाइम पे कौन सी मेंटल प्रोसेस हो रही है ना, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, सारी चीज़ें हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हैं। प्रोडक्ट में हम क्या क्या ले रहे हैं, यूनिट्स हमारे दिमाग में, यूनिट्स के अंतर्गत वर्क हो रहा है। क्लासेस में हमने कोई चीज़ देखी, जैसे हमने एक जैसी सारी चीज़ें देखी तो हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर लिया। मान लीजिए जेंडर की बात है तो जितनी, अगर कोई फीमेल कहेगा तो हम फ़ौरन कैटेगराइज करेंगे कि शी इज़ नॉट लाइक दैट मेल, तो वो मेल और फीमेल का अलग अलग क्लासिफिकेशन होगी। इसी तरीके से ऑपरेशंस
कि इवैल्यूएशन, कन्वर्जन, थिंकिंग, डाइवर्जेंट। मान लीजिए हम कोई क्रिएटिविटी का वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारी डाइवर्जेंट प्रोडक्शन काम आएगा। कॉग्निशन, हमने कोई चीज़ को पहली बार देखा तो वहाँ पे हमारा कॉग्निशन मेंटल प्रोसेस परफॉर्म होगी। मेमोरी, हमें कोई चीज़ याद रखनी है तो वहाँ पे मेमोरी का फंक्शन होगा। तो ये ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशंस, ये सारे प्रोसेसेस हमारे दिमाग में होते रहते हैं। ये सारी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं। तो इस तरीके से गिलफर्ड ने टोटल 150 टोटल फैक्टर्स बताए जो कि हमारी मेंटल एक्टिविटी को, हमारे इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं। कोई एक यूनिट फैक्टर नहीं होता, जैसे स्पेरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी बताई थी या गार्डनर ने मल्टी फैक्टर थ्योरी बताई थी। तो इसके उलट इन्होंने, गिलफोर्ड ने 3D मॉडल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की कि हमारी बुद्धि, जो हमारा इंटेलिजेंस है, केवल एक ही फैक्टर से नहीं परफॉर्म होता है, एक ही फैक्टर से निर्धारित नहीं होता है। देयर आर टोटल 150 फैक्टर्स एंड these all factors are categorized in 3 divisions, that is content, products and operation, and further these 3 divisions are subdivided into various mental processes, है ना। जैसे कंटेंट में ये 4 हो गए, 5 हो गए बल्कि, विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। इसी तरीके से प्रोडक्ट में ये सारी प्रोसेसेस, यूनिट्स क्लासेस से लेके इम्प्लीकेशंस तक सारी प्रोसेसेस पार्टिसिपेट होंगी। एंड फाइनली ऑपरेशंस में ये सारे, मतलब हमारे दिमाग में ये सारे ऑपरेशंस होंगे। तो गिलफोर्ड ने इस तरीके से अपने मॉडल को कंप्लीट किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, आपके टेट और सीटेट में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसी तरीके के आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल और मोटिवेशनल और जो आपके लिए बहुत काम के हैं वो वीडियोस बनाती रहूँगी। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।